ललन टॉप का एक शो आता है नेता नगरी, उसका क्लिप ना सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। राजदीप सरदेसाई बॉयकॉट टर्की को लेकर के अच्छी खासी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए ये टोकन बॉयकॉट से कुछ नहीं होने वाला है ना, इमोशनल होकर के डिप्लोमेसी नहीं चलती है, कुछ ठोस आपको निर्णय लेने होंगे ताकि एक अच्छा खासा डेंट दे सकें। तो सौरभ द्विवेदी ने बोला कि अब हर कोई अपने अकॉर्डिंग बॉयकॉट कर रहा है, तो उसमें समस्या क्या है? क्योंकि हमें तो टर्की के साथ कहीं ना एक दिन तो वी हैव टू बिल्ड रिलेशंस, बट टुडे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया टू रन कैंपेन्स। आप जैसे बोले कि टर्की का बायकॉट, ये सब सर जो देश इस मामले में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जो देश इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं उन्हें हम अपनी क्षमताओं के हिसाब से जैसे जैसे जवाब दे सकते हैं हम देंगे, ठीक है। जो बहुत हैवी वेट होंगे उनको तसल्ली से पंच मारेंगे। डिप्लोमेटिकली देना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली नॉट इमोशनली, ये मेरा कहना। सर कुछ चीजें नेशन कुछ चीजें इमोशनली भी चलती हैं। तो ठीक है, वो उस तरह से क्लिप चली, वायरल हुई, मेरे समझ के परे है। सौरभ द्विवेदी जी खैर एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन राजदीप सरदेसाई का कहना बिल्कुल ठीक है। छोटे छोटे डेंट देने से कुछ नहीं होगा। टर्की को वो एक्सपोज करना चाहिए, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, डैमेज छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए। क्या किया जा सकता है बताऊंगा मैं आपको, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो मुझे लगा एक हिपोक्रेसी भी मैं आपको यहाँ पे एक्सपोज करना चाहूंगा। वो शायद बॉयकॉट वाली गैंग के दिमाग में शायद कुछ चीजें आ जाएं, बताता हूं आपको। देखिए, एक है हर्ष गोयनका, उद्योगपति है। उन्होंने कहा कि तुर्की को भारत के पर्यटकों से पिछले साल 4400 करोड़ रुपए का कारोबार दिया है। उन्होंने अपील की कि देश में ज्यादा से बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह हैं, वहां जाइए, वहां घूमिए, तुर्की की बजाय उन देशों में घूमना शुरू कीजिए। अब भारत के लोग तुर्की और अजरबैजान की यात्रा जो है वो रद्द कर रहे हैं। आमिर खान कभी टर्की गए होंगे लगभग 10-15 साल 12 साल पहले, अब उनको गालियां पड़ रही हैं। देखो, टर्की का ब्रांड एम्बेसडर है, पारिवारिक संबंध है, इसकी फिल्म आ रही है, इसको बॉयकॉट करना शुरू करो। अगर इसी बॉयकॉट के गैंग को अगर मैं ये बोलूं कि टर्की में टाटा समूह का निवेश है, GMR का निवेश है और अडानी ग्रीन निवेश करने जा रहा है, तो बॉयकॉट गैंग अब क्या करेगा? उफान तूफान आएगा उसके खून में या फिर ठंडा पड़ जाएगा? पहला सवाल ये। दूसरी बात, अब मैं आपका ध्यान मीडिया की रिपोर्टिंग की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि टर्की और अजरबैजान की बुकिंग में 60% की कमी आई है और कैंसिलेशन की जो दर है वो 250% बढ़ गई है। ये सारी हेडलाइन बन रही है, ठीक है, कि पैरों पे ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बड़े जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, बहिष्कार का जो कैंपेन है वो लगातार चल रहा है मीडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान का साथ चाइना ने खुल करके खड़े होकर के दिया था। मीडिया में आपने कहीं भी चाइना का नाम नहीं सुना होगा, नहीं सुना ना? तीसरी बात समझिए, कुछ दिन पहले ऐसी ही एक पिद्दी से देश है एक मालदीव, उसका बहिष्कार करने लगे। 145 करोड़ लोगों का जो देश है, वो 5 लाख की आबादी वाले देश मालदीव का बहिष्कार कर रहा था। मजेदार बात यह है कि उससे मालदीव की सेहत पे बहुत असर नहीं पड़ा। वहां के राष्ट्रपति चीन के समर्थक हैं और चीन के समर्थक बने हुए हैं। उसी तरह टर्की और अजरबैजान जैसे छोटे से देश, उसका बहिष्कार लगातार किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उस पर चारों तरफ चुप्पी है, मीडिया से लेकर राजनेताओं तक। चाइना ने पाकिस्तान को अपना सदाबहार दोस्त तक कहा था और संप्रभुता की तो गारंटी पाकिस्तान की ले रहा था चाइना की, हम बचाएंगे। एक और वजह देता हूं, अभी चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 27 गांव, पहाड़, नदियों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने जो नाम बदले हैं उनमें 15 पहाड़ों के नाम है, 5 कस्बे हैं, 4 पहाड़ी हैं, 2 नदियां हैं, 1 झील शामिल है। इन तमाम नामों की सूची चाइना की सरकारी अखबार है ना ग्लोबल टाइम्स, जिसको बैन कर दिया गया ट्विटर पे और शाम को दिखने लगी है ना, उसी ने किया है और आधिकारिक वेबसाइट पर भी है। पिछले कई बरसों से चीन अरुणाचल प्रदेश के गांव, कस्बों, नदियां और पहाड़ों के नाम बदल रहा है। पिछले 8 साल में उसने तकरीबन 92 बार उसके नाम को बदल दिया है। तो चाइना को लेके कभी ऐसे फुल फ्लैश नहीं आती चीजें। अगर बहिष्कार करना है तो चाइना का कीजिए, बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल अच्छी खासी वजह भी बता रहा हूँ, एड ऑन वजह बता रहा हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ लड़ाई के समय 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों से एक समय पर खाना छोड़ने की अपील की थी, वैसे प्रधानमंत्री 8 बजे आ जाए नरेंद्र मोदी देश के सामने और कहें कि मैं आपके सहयोग की अपील करता हूँ, चाइना से कारोबार बंद कर दें। प्रधानमंत्री ऐसा कर पाएंगे या मीडिया दबाव बना पाएगी या मैं और आप कह पाएंगे? चीन के साथ भारत का कारोबार 128 अरब डॉलर, 10 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से 113 अरब डॉलर से ज्यादा का आयात भारत करता है और 14 अरब डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा निर्यात करता है। ट्रेड डेफिसिट आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि व्यापार घाटा कितना ज्यादा है। इस तरह से 9 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार घाटा हमें चाइना से, तभी कारोबार बंद करने या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर काफी ज्यादा दिखाई देगा। कृषि और दवा से लेकर के ऑटोमोबाइल
और दूसरे कई सेक्टर बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। असलियत यह है कि आत्मनिर्भर भारत बनाते बनाते सरकार ने चीन निर्भर बना दिया है। उसके बगैर भारत का काम नहीं चल सकता, इसलिए कोई भी चीन का नाम नहीं लेगा, ना ही कोई उकसाएगा, ना मीडिया में बात होगी। राष्ट्रवाद की बंदूक कभी कभी पाकिस्तान, मालदीव और जो टर्की है और अजरबैजान है, इनकी तरफ मोड़ दी जाएगी और इनके इर्द गिर्द घुमाया जाएगा। सिंपल। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए टर्की और अजरबैजान का बहिष्कार किया जा सकता है, तो चाइना का भी बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। मैंने आपको तो एड ऑन भी बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ और पहाड़ियों के भी नाम बदल रहा है। आपको तो और तीव्र गुस्सा आना चाहिए। IMF का भी बहिष्कार कर देना चाहिए, जिसने पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर का कर्ज दे दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए कि पाकिस्तान को अपना दोस्त बता दिया और एक बार भी आतंकवादी नहीं बोला, आतंकवादी नहीं शब्द का प्रयोग किया और कॉमन सेंस और कह के चले गए। भारत और पाकिस्तान को साथ साथ ला दिया और दोनों देशों को महान बता दिया। लेकिन अब इतनी हिम्मत है बॉयकॉट गैंग की, मीडिया की, चाइना, अमेरिका, IMF इन सब का बहिष्कार कर सके। अब बहिष्कार की छोटी मोटी गोली दे करके और टर्की, अजरबैजान से काम चलाते रहिए। मालदीव जैसे कोई 2-4 और छोटे देश आ जाएंगे, उससे काम चलाते रहिए। अब टर्की को सबक सिखाने के लिए कुछ लोग अपना ये कह रहे हैं कि ग्रीस के साथ संबंध भारत अच्छे बना ले अपने, क्योंकि टर्की और ग्रीस की अच्छी खासी आपस में चलती है। तो एक कूटनैतिक तौर पर आप एक संदेश भी दे सकते हैं कि भारत ग्रीस के साथ बहुत अधिक संबंध बनाता जा रहा है। तो कुल मिला के बात ये है, ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी है सिर्फ उस बॉयकॉट गैंग को ये बताने की। थोड़ा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो वैभव शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब किताब आपसे नहीं खुलती है तो आंखें तो मैं खोल दूंगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। और जैसे इस बार भी आंखें खोली है ना, बिल्कुल ऐसी लगातार आंखें खुलती रहेंगी। डेली आपको एक वीडियो रोज मिल रहा है, शेयर करते रहिए और अपने ओपिनियन बताते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरा अगले दिन का टॉपिक डिसाइड होता है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।